आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मालूम है? चाहे आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो। पतंजलि के बारे में बहुत क्लोज है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, अंकल आंटी, उनके मुँह से सुना था कि पतंजलि शायद स्टोर बंद हो रहा है, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं। तो उनके सुनने के बाद ना थोड़े दिन तक हम गए ही नहीं, थोड़े दिन क्या 2-3 महीने तक नहीं गए। फिर और भी कोई हमारे एरिया के कहते कि हाँ पतंजलि सुना है बंद हो गया है। अब क्या स्टोर का नंबर निकाला, पहले तो दिखाया था स्टोर ओपन है, फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना नंबर जब दिया हुआ है तो फ़ोन लगा लूँ। फ़ोन लगाया, पूछा, बोला हाँ खुला है। फिर मैं गई। इसके लिए खुद देखो, सुनो, परखो खुद से। कोई भी क्यों, आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, फिर भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो जब तक आपने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं सुना। आज 25 तारीख है। आज महाराष्ट्र में श्रावण स्टार्ट हुआ है, पहला दिन है श्रावण का। और बारिश, मैं सुबह सो के उठने के पहले से जो रात भर भी बारिश हुई, कल से ही बारिश हो रही है एक्चुअली, लेकिन कल इतनी नहीं थी जो आज सुबह हो रही है। और एक बात बताओ, जुलाई का लास्ट हो गया था, 20-22 तारीख हो गया। सब लोग बोल रहे हैं बारिश नहीं है इस साल, बारिश की तरह ही जुलाई भी ख़त्म होने आ रहा है, फिर भी बारिश नहीं, मतलब जिस तरह होनी चाहिए उस तरह बारिश ही नहीं हो रही थी। अब आगे का पता नहीं, लेकिन हाँ उस दिन जिस दिन मेरे पापा की बरसी थी उस दिन भी बारिश अच्छी खासी हुई थी, वो एक दिन, लेकिन फिर रुकती है होती है, रुकती है होती है, ये चल रहा था। अब देखो आगे शायद श्रावण स्टार्ट हुआ तो ज़ोरदार लगातार बारिश हो, क्योंकि मुंबई बारिश की वजह से फेमस है, मुंबई की बारिश। और ये है मेरा मॉर्निंग वाला हेल्दी जूस जो मैं रोज़ पीती हूँ, आप लोग के साथ पहले भी कई बार मैंने शेयर किया है। ये जूस अंदर का जो सिस्टम है उसको ठीक रखता है और बीमारियों को हमारे शरीर से दूर रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, उन सारे ऑर्गन्स के फंक्शनिंग जब सही रहेगा तब हमारा पाचन क्रिया सही रहेगा, यानी डाइजेशन सही रहेगा। और जब डाइजेशन सही रहता है तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती है, कोई भी नहीं। तो इसलिए ये जूस मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ कभी कभार स्किप कर जाती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जूस के इंग्रेडिएंट्स मैं कई बार पहले शेयर की हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दूधी है, टमाटर है, खीरा है, करेला है, हरा धनिया है, अदरक है, पुदीना है, आंवला है। इतने सारी चीज़ों को मिला के ये जूस बनता है, तो सोचिए कितना ज़्यादा ये सेहतमंद जूस है। मैंने इस जूस में 2 टमाटर, 2 आंवला, 1.5 करेला और 1 खीरा मिलाया है, और हरा धनिया वगैरह वगैरह जो मिला है वो अपने अंदाज के हिसाब से। और ये देखिए मेथी दाने, स्प्राउट्स निकल आया है। इसको रात को मम्मी भिगो के रखती है। इसका पानी पीना भी बहुत शरीर के लिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये देखिए भिगोया हुआ मेथी स्प्राउट्स निकल आए हैं। ये भी सुबह 1-1 चम्मच अगर चबा के खाए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारे हेल्थ के लिए। सुबह जब हम हेल्दी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा रहता है। और यहाँ किचन में दाल बन रही है, साथ में यहाँ करेला फ्राई किया जा रहा है, बहुत कम तेल में शैलो फ्राई किया जा रहा है। लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। वाह व्हाट अ सिजलिंग साउंड। और यहाँ पे राइस बन रहा है, दाल, राइस, करेला फ्राइड, और शायद ब्रिंजल फ्राई करने वाली मम्मी ने जैसे कहा था, बैंगन फ्राइड। और यहाँ पे पोटैटो काटा जा रहा है, ये भी फ्राई होने वाला है। ये जितने भी फ्राइड चीज़ें हैं ना, ये सब है मेरे भाई के लिए, उसको बहुत पसंद है। उसको खाने में फ्राइड पोटैटो, फ्राइड ब्रिंजल यानी बैंगन फ्राइड, तले हुए सारी सब्जियां बहुत पसंद है। और करेला हम दोनों माँ बेटी के लिए है। बहुत कम तेल में करेले को फ्राई कर रही है। आलू दिख बहुत मस्त रहा है, फ्राइड पोटैटो। और ये है मेरा स्पेशल पोहा, हरा धनिया, करी पत्ता डाल के यम्मी हेल्दी टेस्टी पोहा, और ऊपर से
नींबू निचोड़ के। वाह, बस मुझे ये मिल जाता है ना लंच में, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई सब्ज़ी बनती है तो मैं खा लेती हूँ। शाम के टाइम 5:30 बजे मैं पार्लर आई थी। अभी तो 6 बज रहे हैं, अब जाने वाली हूँ। थोड़ा ग्रूमिंग शूमिंग इम्पोर्टेंट था, काफ़ी टाइम से पार्लर नहीं आई थी। और ब्यूटी पार्लर से ये दोनों नेल पेंट्स मैंने ले लिए हैं। मुझे कलर्स पसंद है। वैसे बहुत सारे नेल पेंट्स मैं जब जाती हूँ कहीं पे भी मैं लेके आती हूँ, पर आप लोग हमेशा अक्सर देखेंगे मेरे नेल्स ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं, मैं लगाती नहीं हूँ, बहुत कम। अब टी टाइम है, मैं घर पे आके दोनों के लिए चाय बनाई, मेरे लिए और मम्मी के लिए। अब बैठ के हम लोग टीवी देख रहे हैं और चाय पीएंगे। शेफ़ रणवीर ब्रार के रेसिपीज़ देख रहे हैं हम लोग दोनों बैठ के। इतनी खुशी मटन के साथ, इतनी खुशी मैंने आज तक किसी के चेहरे पे नहीं देखी। क्या खुशबू। हम जो रणवीर ब्रार जोक भी मारते हैं खाना बनाते टाइम पे, हमें बहुत पसंद है ये शेफ़। और ये देखिए मम्मी ने उपमा बनाया था, बोला कि खा के देख बहुत टेस्टी है। मैंने थोड़ा खाया, तो जब पार्लर गई थी तो मम्मी का सुन के मैंने भी खाया। वैसे उपमा भी मुझे बहुत पसंद है, जैसे पोहा पसंद है। तो बस ये 6:45 बज रहा है अभी शाम के, मैं ये जो खा रही हूँ ये मेरा डिनर हो गया कंप्लीट। अब मैं रात को तो कुछ खाने वाली हूँ नहीं, और अब जाना है मुझे मार्केट, कुछ सामान लेना है। साथ बने रहिए आप लोग भी, चलिए। बैग की शॉप है यहाँ से बैग्स बहुत वैरायटीज़ हैं इनके पास में, और सबसे बड़ी बात है रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो मैं कभी भी आना होता है मैं इनके पास आ जाती हूँ। और यहाँ से मैंने जो बैग लिए हैं वो मैं अभी आपको घर जाके दिखाने वाली हूँ। देखिए एक झलक दिखा रही है, ग्रे कलर का है। अब यहाँ से चलते हैं पतंजलि स्टोर से कुछ चीज़ें लेनी है मुझे। सुना था पतंजलि बंद हो गया है, लेकिन ये झूठी खबर थी। सुनने के बाद काफ़ी टाइम से मैं आई नहीं थी, इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इंसान कोई भी कितना अपना हो। ये मैंने लिया, दोनों लिया, आंवला पाउडर और त्रिफला पाउडर, दोनों चीज़ें मैंने लिए हैं। अब एक मुझे घी लेना है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे रखा है, पूछना पड़ेगा किसी को घी किधर है। हाँ, तो मैं जो कह रही थी, कभी भी कितने भी अपने क्यों ना हो, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करनी चाहिए। जब तक आपने खुद देखा नहीं, परखा नहीं, आजमाया नहीं, तब तक आप यकीन ना करें। बारिश के टाइम पे जब रोड से चलते हैं ना, तो जो 2 व्हीलर्स या ऑटो या 4 व्हीलर्स जाते हैं, ज़रा सा भी वो लोगों को ना तमीज़ नहीं है कि जहाँ पे पानी जमा है वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कम कर दो। इतने बुरी तरह पानी ऐसे उछलता है जब वो लोग स्पीड में जाते हैं। वैसे तो मैं बारिश में शॉर्ट ही कपड़ा पहनती हूँ ताकि कपड़े गंदे ना हो। पैर गंदे होंगे तो चलेगा, घर पे आके पैर अच्छे से धो लूँगी, क्लीन हो जाएगा। कपड़े गंदे होते हैं ना, उसके पीछे मेहनत ज़्यादा होता है, इसके लिए शॉर्ट पहनती हूँ। आज शॉर्ट पहन के निकलने के बाद भी इतना ऊपर तक वो गंदा पानी रास्ते का उछला कि कपड़े भी गंदे हुए और पैर तो जो गंदा हुआ वो तो अलग ही है। पूरा आके धोई, कपड़ा निकाली बाथरूम में। बहुत मुझे ना वैसा हो रहा था जब तक मैं कपड़ा नहीं निकाली, लेकिन रोड का गंदा पानी उछल के पूरे मेरे पैर को गंदा किया था, राइट साइड का। मम्मी सब्ज़ी लेके आई, स्पेशली मैं ये जो मेरे जूस की सब्जियां हैं ना, जो मैं सुबह के जूस में करेले वगैरह, हरा धनिया वो है घर में, फिर भी मैं और ज़्यादा लेके आई, मौजूद रहना ज़रूरी है। ये बैग मैंने लिया, जब मैं काम पे जाती हूँ ना, मेरे एक्सेसरीज़ वगैरह कैरी करने के लिए बैग की बहुत ज़रूरत थी मुझे। सारी जो भी मेरे एक्सेसरीज़ होते हैं, पुरानी वाली जो बैग है वो ख़राब हो गई हैं, तो इसके लिए। और ये दूध वगैरह रोज़ की यूज़ का, पूजा के लिए अगरबत्ती, पतंजलि से ये घी लिया, घी तो मम्मी के लिए, त्रिफला, आंवला चूर्ण। हाँ, जो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया था, मतलब ऑफ कैमरा लिया था, वो है ये मेरे रेनी शूज़। है पुराना वाला, थोड़ा पुराना है, पिछले साल का। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। मैं कई बार बोली हूँ ना, पिंक मेरा फेवरेट कलर है। पिंक के जितने भी शेड्स हैं मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ले लिया। बस इतना ही लिया शायद, हाँ इतना ही लिया और कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे से शॉपिंग कर लिया। आज का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मालूम है?
चाहे आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो। पतंजलि के बारे में बहुत क्लोज है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, अंकल आंटी, उनके मुंह से सुना था कि पतंजलि शायद स्टोर बंद हो रहा है, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं। तो उनके सुनने के बाद ना थोड़े दिन तक हम गए ही नहीं, थोड़े दिन क्या 2-3 महीने तक नहीं गए। फिर और भी कोई हमारे एरिया के कहते कि हाँ पतंजलि सुना है बंद हो गया है। अब जाए और वापस आए, सोच रही थी जाओ नहीं जाओ। फिर मैंने क्या किया, गूगल किया, स्टोर का नंबर निकाला, पहले तो दिखा रहा था स्टोर ओपन है। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना नंबर जब दिया हुआ है तो फ़ोन लगा लूँ। फ़ोन लगाया, पूछा, बोला हाँ खुला है। फिर मैं गई। इसके लिए खुद देखो, सुनो, परखो खुद से, कोई भी क्यों, आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, फिर भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो जब तक आपने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं, सुना नहीं, तब तक यकीन मत करो। ये है आज के मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये खुद परखो, खुद ये करो, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना हर चीज़ की। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।